हेलो, स्वागत है आपका लोहिया नॉलेज पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल डेली करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसके अंदर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? अनुपमा उपाध्याय के द्वारा जीता गया है। क्या है? कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट। कौन सा हुआ है? कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट 2024। इसके अंदर क्या है? महिला एकल वर्ग के अंदर, किसके अंदर? महिला एकल वर्ग में का जो खिताब है वो किसने जीता है? अनुपमा उपाध्याय के द्वारा जीता गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इससे खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्या नाम है? अनुपमा उपाध्याय। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हाल ही में कहा महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है? कहां पर किया गया है? कुशीनगर के अंदर किया गया है। कहां पर किया गया है? कुशीनगर के अंदर क्या है? महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कुशीनगर के अंदर किया गया है, ठीक है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना शुरू की है? तो कहां पर की है? हिमाचल प्रदेश के अंदर, यानी हिमाचल प्रदेश जो सरकार है उसने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा की है। किसने की है? हिमाचल प्रदेश। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक बना है? तो कौन बना है? भारत। यानी दुनिया का जो दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन का उत्पादक जो देश बना है वो कौन सा बना है? भारत बना है। इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना किसकी है? तो हिमाचल प्रदेश की है। किसकी है? हिमाचल प्रदेश। आगे देखो, हाल ही में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो किसको मिला है? सतलुज जल विद्युत निगम। किसको मिला है? सतलुज जल विद्युत निगम को मिला है। हाल ही में कॉर्पोरेट कौन सा है? कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 किसे मिला है? सतलुज जल विद्युत निगम को दिया गया है, ठीक है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 कब मनाया गया है? 7 अप्रैल को मनाया गया है, ठीक है। हाल ही में जो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 है कब मनाया गया है? 7 अप्रैल को मनाया गया। कब मनाया गया है? 7 अप्रैल को, ठीक है। आगे देखो, हाल ही में DRDO ने 500 किलोमीटर, क्या है? 500 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल जो परीक्षण है वो कहां पर किया है? ओडिशा के अंदर किया है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है कि DRDO ने किया है। सबसे पहले तो जो अग्नि 5 जो मिसाइल है उसका सफल परीक्षण जो किया है वो किसने किया है? DRDO के द्वारा किया गया है। रेंज पूछे, रेंज कितनी है? 500 किलोमीटर की रेंज है। कितनी रेंज है? 500 किलोमीटर की रेंज है। और जो सफल परीक्षण जो किया है वो कहां पर किया है? तो ओडिशा के अंदर किया है। कहां पर किया है? ओडिशा के अंदर किया है, ठीक है। क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ओडिशा के अंदर DRDO ने 500 किलोमीटर रेंज की एक मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? अग्नि 5। क्या नाम है? अग्नि 5, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। DRDO ने किया है, 500 किलोमीटर की रेंज है, नाम है अग्नि 5। कहां पर किया है? तो ओडिशा के अंदर किया है। कहां पर किया है? ओडिशा के अंदर किया है, ठीक है। आगे देखो, आगे है, हाल ही में स्लोवाकिया का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? तो किसने जीता है? पीटर पेलेग्रिनी ने जीता है। तो क्या है? हाल ही में क्या है? स्लोवाकिया का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? पीटर पेलेग्रिनी के द्वारा जीता गया है, ठीक है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, परमाणु ऊर्जा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में कब तक 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की योजना बनाई गई है? वर्ष 2047 तक। कब तक लेकर? वर्ष 2047। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो क्या है? परमाणु ऊर्जा आयोग कौन सी है? परमाणु ऊर्जा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में कब तक, यानी वर्ष 2047 तक क्या है? 1 लाख मेगावाट, कितना? 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की योजना बनाई गई है। याद रखना कितनी है? 1 लाख मेगावाट, ठीक है। वर्ष 2047 तक, वर्ष 2047 तक, ठीक है। आगे देखो, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो बैंक इंडोनेशिया। किसके साथ? बैंक इंडोनेशिया के साथ समझौता किया है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बैंक इंडोनेशिया के साथ क्या किया है? समझौता किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, किसके साथ? बैंक इंडोनेशिया के साथ समझौता किया है, ठीक है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, करंट अफेयर है। देखो यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखो
इसमें सबसे पहले है रूसी अंतरिक्ष यात्री, क्या नाम है, ओलेग क्या है, कोनोनेको ने 878 दिन या लगभग 2.5 साल से अधिक समय अंतरिक्ष में रहने के साथ अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कौन है, रूसी यात्री है। सबसे पहले क्या है, ये भी पूछा जा सकता है कि किस देश का है, तो याद रखना रूस का है। कहाँ का है, रूसी अंतरिक्ष यात्री है, क्या नाम है, ओलेग कोनोनेको। कितने रहा है, 2.5 साल से ज्यादा यानी 878 दिन। ठीक है, डाटा याद रखेंगे कितना, 878 दिन। ठीक है, यानी 2.5 साल से अधिक अंतरिक्ष में रहने के साथ अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है किसने, ओलेग कोनोनेको ने। ठीक है, रूसी यात्री है, 878 दिन यानी 2.5 साल से ज्यादा। ठीक है, आगे देखो नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, डैनियल कॉमेन ने 90 वर्ष की आयु में क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। नोबेल पुरस्कार विजेता है कौन, डैनियल कॉमेन। इसकी क्या है, 90 वर्ष की आयु में क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। और इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, भारतीय नौसेना आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारतीय नौसेना ने, किसने, भारतीय नौसेना ने किसके साथ किया है, आईआईटी कानपुर के साथ किया है नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता। अब पूछा जाए कि भारतीय नौसेना ने किसके साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता किया है, तो किसके लिए साथ किया है, आईआईटी कानपुर के लिए किया है। आईआईटी कानपुर के साथ किया है, किसके लिए, नवाचार और अनुसंधान के लिए। ठीक है, आगे देखो, भारत ने ग्यालसूक परियोजना के लिए भूटान को 500 करोड़ की दूसरी किस्त जारी की है। अब पूछा जाए कि भूटान को भारत ने जो 500 करोड़ की राशि दी है वो किस योजना के लिए दी है, तो कौन सी है, ग्यालसूक परियोजना। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाए कि भारत ने ग्यालसूक जो परियोजना है उसके लिए जो सेकंड जो किस्त है 500 करोड़ की वो किसको दी है, तो किसको दी है, भूटान को दिया है। किस्त पूछ ली जाए कि कितनी किस्त दी है, तो कितनी दी है, 500 करोड़ की किस्त दी है। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। आगे देखो, फिर है अलेक्जेंडर स्टर्म ने फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। कहाँ के, फिनलैंड के राष्ट्रपति का पदभार जीता है किसने, अलेक्जेंडर के द्वारा। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, स्टार एस्टेट प्रबंध निदेशक श्री विजय जैन को प्रतिष्ठित टाइम पावर आइकन 2024 पुरस्कार चुना गया है। क्या है, स्टार एस्टेट के प्रबंध निदेशक कौन है, श्री विजय जैन। कौन है, श्री विजय जैन को प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार जीता गया है। ठीक है, ये सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार अनुसंधान के साथ समझौता हुआ है। ठीक है, ग्यालसूक परियोजना ने भूटान को 500 करोड़ की दूसरी राशि दी है। अलेक्जेंडर को फिनलैंड के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ठीक है, और जो क्या है, स्टार एसेट के प्रबंध निदेशक है विजय जैन, जिन्हें क्या है, टाइम्स पावर आइकन 2024 चुना गया है। ठीक है, आगे देखो, भारत ने रूस से S-400 मिसाइल क्या है, स्क्वाड्राइन खरीदे हैं। भारत ने रूस से खरीदे हैं, क्या है, S-400। क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, S-400 क्या है, मिसाइल है, क्या है, स्क्वाड्राइन खरीदे हैं। ठीक है, आगे देखो, रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल क्या है, 7 बनाई है। ठीक है, रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल कौन सी बनाई है, मिसाइल 7। क्या है, मिसाइल 7 बनाई है, किसने बनाई है, रूस के द्वारा बनाई गई। पूछा जाएगा मिसाइल किसने बनाई है, रूस के द्वारा बनाई गई है, परमाणु ऊर्जा वाली है। कैसी है ये, परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल है। ठीक है, अब देखो, मेघालय की क्या है, लाका डोग हल्दी को जीआई टैग मिला है। तो वो कहाँ की है, तो ये लाका डोग हल्दी है, मेघालय की है, जिसे क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। मेघालय की क्या है, लाका डोग हल्दी, जिसे क्या मिला है, जीआई टैग दिया गया है। आगे देखो, झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दिया है। ठीक है, यानी कि किस सरकार ने की है, तो झारखंड ने की है। किसने की है, झारखंड के द्वारा की गई है। जो आदिवासी और दलित जो परिवार है उसमें जो वृद्धावस्था है उसकी जो पेंशन की जो आयु है वो घटाकर कितनी कर दी गई है, 50 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, आयु पूछा जाए कि आयु कितनी की है, तो 50 वर्ष की है। किसने की है, झारखंड सरकार के द्वारा की गई। किसके लिए की है, आदिवासी और दलित के लिए की गई है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, झारखंड ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है। झारखंड में क्या है, ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है। ए हेल्प कार्यक्रम किसका है, झारखंड का है। ए हेल्प झारखंड। बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष M.R. कुमार को नियुक्त किया गया है। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया का जो गैर कार्यकारी अध्यक्ष है वो M.R. कुमार को नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल J.S. सिंधाना इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स के 33वें महानिदेशक DG के रूप में कार्यभार संभाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल है J.S. सिंधाना। क्या नाम है, J.S. सिंधाना। इन्होंने क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, अब देखो
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? जीएस सिधाना। क्या नाम है? जीएस सिधाना। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स के 33वें महानिदेशक, कौन से 33वें महानिदेशक के रूप में क्या संभाला है? अपना कार्यभार संभाला है। ठीक है, आगे देखो, भारत की एआई आधारित फिल्म का नाम इराह है। क्या है? इराह है। ठीक है, यानी भारत की पहली जो एआई आधारित फिल्म है उसका नाम क्या है? उसका नाम है इराह। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली एआई आधारित फिल्म का नाम क्या है? इराह। ठीक है, आगे देखो, फ्रॉम ए कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड के लेखक कौन है? एस रमन। ठीक है, क्या है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ये, क्या है? फ्रॉम ए कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, इसके लेखक कौन है? एस रमन। क्या है? एस रमन है इनका नाम। क्या है? एस रमन। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या है 10,000 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया है? देवघर में किया है। कहां पर किया है? देवघर के अंदर किया है प्रधानमंत्री जी ने 10,000 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन। अडानी समूह ने गुजरात के मुद्रा में विश्व की सबसे बड़ी एकल स्थान तांबा विनिर्माण योजना का पहला चरण शुरू किया है। कहां पर? अडानी समूह ने गुजरात के मुद्रा में विश्व की सबसे बड़ी एकल स्थान तांबा विनिर्माण योजना का क्या किया है? पहला चरण शुरू किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही प्रदान करने के लिए NHAI ने एक वाहन एक फास्टैग पहल शुरू की है। इलेक्ट्रॉनिक्स टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही प्रदान करने के लिए किसने? NHAI ने एक वाहन एक फास्टैग पहल की शुरुआत की है। आगे है, अजय माणिकराव क्या है? खानविलकर को देश के नए लोकपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने, किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए IIT रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया है। ठीक है, अब देखो क्या है, उत्तर प्रदेश ने किया है। किसने किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किसके साथ किया है? IIT रुड़की के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IIT रुड़की के साथ किया है। किसके साथ किया है? IIT रुड़की के साथ किया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किसके लिए? बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, IIT गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का क्या किया है? उद्घाटन किया है। देखो, IIT गुवाहाटी ने, किसने? IIT गुवाहाटी ने किया है उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए। किसके लिए? उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का क्या किया है? उद्घाटन किया है। कौन सी है? स्वास्थ्य परियोजना। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2022 में वैश्विक स्तर पर प्रतिदिन 1 अरब से अधिक भोजन बर्बाद किया गया। किसके अंदर? देखो, खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट है 2024, उसके अनुसार क्या है, जो 2022 है उसमें वैश्विक स्तर पर, कौन से स्तर पर? वैश्विक स्तर पर प्रतिदिन 1 अरब से अधिक भोजन को बर्बाद कर दिया गया है। कितना? 1 अरब से अधिक भोजन को बर्बाद किया गया है। ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम ओरिएंटेड है, सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, मेघालय के मुख्यमंत्री ने क्या है? उमदिहार में अनानास प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है। किसने किया है? मेघालय ने किया है, मेघालय के मुख्यमंत्री ने किया है। ठीक है, उमदिहार है, कौन सा है? अनानास प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो अभी जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ठीक है, इस प्रकार जो हमारी आज की जो करंट अफेयर की क्लास थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।